1 नवंबर 1956 वो तारीख जब भारतवर्ष के नक्शे पर एक नई रेखा खींची गई और देश के दिल में एक धड़कन हुई और उस धड़कन का नाम था मध्य प्रदेश। यूं तो इस प्रदेश का अस्तित्व भारतवर्ष में युगों युगों पुराना है, लेकिन मध्य प्रदेश के रूप में से पहचान मिली 67 वर्ष पहले। तो आइए सुनते हैं मध्य प्रदेश की कहानी, मध्य प्रदेश की जुबानी, सिर्फ और सिर्फ IND 24 पर। मैं मध्य प्रदेश हूं। मुझे लोग हिंदुस्तान का दिल कहते हैं। मेरी पैदाइश 1 नवंबर 1956 की प्रचारित की जाती है भी, क्योंकि मेरा जो बर्थ सर्टिफिकेट बना है उसमें यही तारीख दर्ज है। हालांकि ऐसा नहीं है कि मैं दुनिया में उसी दिन से आया। मेरा अस्तित्व तो तब से है जब से दुनिया बनी है। मैं त्रेता युग में भी था और देवताओं का इतना प्रिय था कि भगवान राम ने अपने वनवास का सबसे ज्यादा वक्त यहीं पर गुजारा। मैं द्वापर युग में भी था। भगवान कृष्ण को, जिन्हें आज भी लोग उनकी विद्वता के कारण पूजते हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा का दारोमदार भी मुझ पर ही था। मेरे ही पास सांदीपनी आश्रम में उन्हें हर तरह की तालीम सिखाई गई। आप सोच रहे होंगे कि मैं भी कहां आत्मस्तुति लेकर बैठ गया। हालांकि ये सब मैं नहीं कहता, बल्कि आपके ही सभी ज्ञानी ध्यानी ये कहते हैं। सतयुग के बाद द्वापर युग और द्वापर युग के बाद कलयुग, इन 3 चरणों का अलग अलग भेद का डिस्कस करेंगे तो अलग अलग प्रकार के सोपान हमारे सामने आते हैं। चित्रकूट का अपना एक प्रासंगिक इतिहास है। प्रासंगिक इतिहास इसलिए कहा जा सकता है कि वहां पर राजा राम के चरण चिन्ह हैं, और वहीं पे जब हम वहां की चोटियों पर या वहां के पहाड़ों की हम अन्वेषण करते हैं तो हनुमान जी महाराज के भी चरण चिन्ह की उपलब्धिता हमें प्राप्त होती है। तो इतिहास का ऐसा कोई पन्ना नहीं है जो मध्य प्रदेश से शायद जुड़ा न हो। ये सदैव हर युग में, हर काल में, हर समय जो अस्तित्व में रही है। वाल्मीकि के समय के काकभूषुंडी का समय उज्जैन के साथ इसका संपर्क आता है। 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण स्वयं यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आए। हमारे यहाँ काल के ऐसे कई पृष्ठ है जिन पृष्ठों पर उज्जैन के लिए युगों युगों तक अलग अलग क्षेत्रों के लोगों ने यहाँ की महिमा गाई है। हालांकि कितनी सारी बातें हैं जो आपके साथ साझा की जा सकती हैं। मेरे बनने की, आकार लेने की, पहले एक छोटे से शहर से राजधानी बनने की, झीलों की, महलों की, गुंबदों की, मीनारों की, चश्मों की, चरागों की, मिलने की, बिछड़ने की, प्रेम की, घृणा की, बच्चों की, बुजुर्गों की। मगर इसे वक्त की पाबंदी के भीतर रहकर करना संभव नहीं है। इसलिए आज कुछ चुनिंदा विषयों पर बात करूं। महाकाल की, ओमकारेश्वर की, अमरकंटक की, धुआंधार की, खजुराहो की, राजनेताओं की, अपने कलाकारों की, अपने खिलाड़ियों की। मुझे भी अच्छा लगता है अपने अपनों की बातें आपको सुनाने में। शायद ये पहला अवसर है जब मैं आपसे इतने खुलकर संवाद कर रहा हूं। तो जनाब, सबसे पहले जिक्र मेरे गठन का। जिस वक्त मुझे मेरे वर्तमान स्वरूप में लाने की कवायद चल रही थी, मेरे 4 हिस्सों विंध्य प्रदेश, महाकौशल, मध्य भारत और भोपाल को मिलाकर एक किया जाने लगा। जब भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का निर्णय प्रभावशील हुआ, तब पुराना जो मध्य प्रांत था उसका महाकौशल वाला हिस्सा, जिसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल था, विंध्य प्रदेश का हिस्सा, फिर मध्य भारत जिसमें ग्वालियर और इंदौर दोनों रियासतों के इलाके थे, और पुराना भोपाल। इन 4 राज्यों के विलय से नए मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ। कई इलाकों से छुटपुट विरोध के स्वर भी उठे, लेकिन मेरे जन्म की प्रसव पीड़ा उतनी दर्द भरी नहीं रही और मैं वजूद में आ गया। मैं आ तो गया, लेकिन मसला फंसा मेरी राजधानी को लेकर। भोपाल उस वक्त बहुत छोटा था, लेकिन सत्ता के केंद्र में प्रभावी था। जबलपुर के बहुतेरे नेता चाहते थे कि राजधानी जबलपुर बने, लेकिन जीता भोपाल।
बहुत जो नेता लोग थे जो इसके लिए लगे हुए थे कि भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी बन जाए, जिसमें शंकर दयाल शर्मा भी थे, चतुर नारायण मालवीय जी थे और भी कई विचित्र कुमार सिन्हा थे पत्रकार। जवाहरलाल नेहरू से वहाँ मिले थे जाके, उन्होंने कहा था कि एक तो बहुत कनेक्टिविटी में सेंट्रल इंडिया में भोपाल है और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि आपको नई सरकार के लिए, नई राजधानी के लिए इमारतें बनवाने की एकदम इमीडिएट कोई ज़रूरत नहीं होगी। तमाम बिल्डिंग्स थी, उसमें आप दफ्तर शुरू कर सकते हैं और विधानसभा तक आप जो है वहाँ पर आप शुरू कर सकते हैं। जबलपुर के लोग इस निर्णय से इतने नाराज हुए कि उस साल दीपावली भी नहीं मनाई गई जबलपुर में। खैर, जहां भोपाल में आज का कलेक्ट्रेट है, वहां मेरा सचिवालय बना, सरकार वहीं से चलती थी। ये वल्लभ भवन जो अभी सत्ता की सबसे ताकतवर इमारत है, ये तो उसके एक साल बाद 1998 में बनना शुरू हुई। पहली विधानसभा बैठी मिंटो हॉल में। ये हॉल 1909 में गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो की शान में बनना शुरू हुआ था और अंग्रेज अधिकारियों के आतिथ्य सत्कार के उद्देश्यों को लेकर बना था। लेकिन बाद में इसके दूसरे इस्तेमाल भी हुए, अंततः यह विधानसभा के काम में आया। मध्य प्रदेश जब बना तो विधानसभा की तो कोई बिल्डिंग थी नहीं उस वक्त और भोपाल नवाब की बहुत सारी बिल्डिंग्स थीं, तो उसके अंदर जो आज आप देखते हैं जो ओल्ड सेक्रेटरीट जो कहा जाता है, जहां आज की डेट में कमिश्नर कार्यालय है, कलेक्टर कार्यालय है और लोकायुक्त का भी कार्यालय है, जहां आज आप देखते हैं कि लोकायुक्त कार्यालय है, वहां मध्य प्रदेश की पहली विधानसभा लगी थी। फिर 1957 में विधानसभा को यहाँ चूँकि बहुत छोटी पड़ती थी ये बिल्डिंग, तो उन्होंने मिंटो हॉल, जो आज आप मिंटो हॉल देखते हैं, जिस वहाँ पर ये 1957 में पहली विधानसभा लगी। दिलचस्प बात यह है कि भोपाल राजधानी तो बन गया, लेकिन जिला नहीं था। भोपाल का जिला था सीहोर। राजधानी को जिला बनने के लिए तकरीबन 16 साल इंतजार करना पड़ा। 1972 में भोपाल जिला बना। अब आप देखिए मेरे मौजूदा स्वरूप को। चमचमाती इमारतें, फ्लाईओवर, मेट्रो की तैयारी, मॉल, खूबसूरत सड़कें। उसके बाद देखिए उस जिले को जिसका अधीनस्थ शहर रहा भोपाल, यानी सीहोर का मैं जिक्र कर रहा हूं, वो अब कहां है और भोपाल कहां है। कहते हैं ना, एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, बशर्ते उसे सलीके से तराशा जाए।